अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 नवंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। बिल आखिर पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के धरने ने कामयाबी हासिल कर ली है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ने फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने पर इत्तिफाक कर लिया है। आने वाले 2 महीनों के दौरान फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा और पाकिस्तान भी फ्रांस के अंदर अपने सफ़ीर को मुतय्यन नहीं करेगा। और इसके अलावा नाज़रीन काम इत्ता सामने आ रही हैं कि हुकूमती सतह पर फ्रांस की मसनूआत का बाइकॉट भी किया जाएगा। आप जानते हैं नाज़रीन काम, फ्रांस के अंदर गुस्ताखाना खाकों की हिमायत की गई थी। गुस्ताखाना खाके शाये हुए थे और फ्रांस की सलीबी दहशतगर्द हुकूमत ने गुस्ताखाना खाके शाया करने की हिमायत की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। मुसलमान मुल्कों के अंदर फ्रांस की मसनूआत का बाइकॉट का सिलसिला भी जारी है और अब पाकिस्तान एक मर्तबा फिर दुनिया के इस्लामी ममालिक में सबसे आगे निकल चुका है कि फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म किए जा रहे हैं। फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला भी जा रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, तहरीक लब्बैक के और इसी तरह से दीगर लोगों ने, मुसलमानों ने इस्लामाबाद रावलपिंडी में एहतजाज किया था, जिसके बाद हुकूमत ने एहतजाजी मुजाहिरीन की जो मुतालबात थे उन मुतालबात को पूरा किया है और उन मुतालबात को मानते हुए अब फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम, फ्रांस के दहशतगर्द सलीबी ईसाई सदर ने एक बयान में कहा है कि यूरोपीय ममालिक को यूरोप भर से तारकीन वतन जो मुसलमान हैं उनको निकाल देना चाहिए। मुसलमान जो यूरोप के अंदर मौजूद हैं ये यूरोप की सलामती के लिए बड़ा ख़तरा हैं। इससे पहले भी वो इस तरह के मुतनाज़ा बयानात दे चुके हैं, लेकिन तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक अगर फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दें या फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लें तो पूरी दुनिया के अंदर आइंदा इस तरह के गुस्ताखाना वाक़यात नहीं होंगे और ना ही फ्रांस को ये जुर्रत हो सकेगी। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान ही से एक खबर यह भी है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भारत इंतखाबात नहीं करवाना चाहता था और जब इंतखाबात हुए तो वो PDM की जो अपोजिशन जमातें हैं उनके हवाले से काफ़ी जो रिपोर्टिंग है वो करता रहा, क्योंकि PDM के जलसों के ज़रिए से पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट किया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से PDM हार गई है और जो हुकूमती जमात है तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई है। अगरचे PDM ने दावा किया है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने चैलेंज भी दे दिया है कि अगर वाकई धांधली हुई है तो वो चैलेंज देते हैं कि कोई सबूत हैं तो वो लाकर पेश किए जाएं। जबकि नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की जीत पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो महरूमियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाकर भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम अपोजिशन जमातों से, सियासी मजहबी जमातों से मुतालबा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर है, लिहाजा जो जलसे हैं, जुलूस हैं, उन्हें मुलतवी कर दिया जाए, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। हुकूमत भी अपने जलसे जुलूस वगैरह नहीं करेगी। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद लड़ाई और झड़पों के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक मर्तबा फिर इश्तिआल अंगेजी की है। पाकिस्तान की सरहदी आबादी को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा है। 2 शहरी भी कहा जाता है कि जख्मी हुए हैं। आप जानते हैं 3 रोज़ पहले भी भारत ने शदीद बमबारी की थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 50 से ज़ायद शहरी शदीद जख्मी हुए थे और 7 पाकिस्तान के शहरी, जिसमें एक फ़ौजी जवान भी शामिल था, शहीद हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने 3 रोज़ पहले भारत को अच्छा जवाब दिया था, जिसके नतीजे में भारत के 25 फौजी मारे गए थे और 35 से ज़ायद भारतीय फौजी शदीद जख्मी हुए थे। और अब एक मरतबा फिर भारत ने इश्तिआल अंगेजी की है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत की 3 चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं, जिसमें 6 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और 2 भारतीय
भारतीय फौजी हलाक भी हो चुके हैं। लेकिन भारत का झूठा मीडिया ये हक़ाइक़ अवाम को नहीं बताता, दुनिया को नहीं बताता, और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन को जो भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं उनके दौरे करवाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत झूठा है और वो पाकिस्तान पर इश्ताल अंगेज़ी करता है, बमबारी करता है। इसके अलावा नज़ीर इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारत के इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि भारत दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। भारत की दहशतगर्दी के सबूत दुनिया को दे दिए हैं, सलामती कौंसिल में शामिल ममालिक को दिए गए हैं, जिनसे मुतालबा किया गया है कि भारत के खिलाफ कार्रवाई की जाए, भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं, और जल्द भारत को FATF के जरिए से पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट करवाएगा और दहशतगर्दी भारत की खत्म करवाई जाएगी। आगे बढ़े जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारत की फौज के अंदर बुज़दिली फैल चुकी है और भारतीय फौजियों ने लद्दाख में चीन का मुकाबला करने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान के मुकाबले में LOC पर जाने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि भारतीय फौज को पता है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही बहुत मारते हैं और दोनों के खिलाफ वो नहीं लड़ सकते हैं। लद्दाख के अंदर तो मौसम भी बहुत सर्द है, जिसकी वजह से वहां फौजी जाने से कतरा रहे हैं और फौजियों ने इनकार कर दिया है। अब भारतीय फौज के मोराल को बुलंद करने के लिए, हौसलों को बुलंद करने के लिए, या उन्हें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में लड़ाने पर तैयार करने के लिए लालच दिया जा रहा है, मुराद का, अलाउंसेस का। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की फौज में शामिल जो फौजी हैं उन्हें अलाउंसेस दिए जाएंगे, उन्हें मुराद दी जाएंगी और साथ साथ उन्हें गाड़ियां भी दी जाएंगी और गाड़ियों पर से जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और भारतीय फौजी जो महकमे हैं उनके ज़रिए से भारतीय फौजी एहलकार गाड़ियां अप्लाई कर सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं। नाज़रीन, किस कदर शर्म का मकाम है भारत के लिए, जो दुनिया के अंदर अपनी ताकत का डंका कहते हैं कि वो बजाता है और दुनिया के अंदर उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके फौजी पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है और चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें रुसवाई हो रही है। इससे पहले भी आप ऐसी हजार बार ऐसे वाक़यात सुन चुके होंगे कि भारत के फौजी जो ये एतराज़ात करते रहे हैं कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं दी जाती हैं और उन्हें खाना सही नहीं मिलता है, उन्हें वक्त पर छुट्टी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें भारतीय फौज के अंदर मौजूद हैं। भला ऐसी फौज पाकिस्तान का मुकाबला कैसे कर सकती है? आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन, भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। बालामार के नाम से भारत ने जंगी मशकें दूसरे मरहले की शुरू करने का आज ऐलान किया है और आज से दूसरा मरहला बालामार जंगी मशकों का शुरू हो रहा है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल हैं। बाहरिया की ये जंगी मशकें हैं जिसमें फिजाइया भी शरीक होगी और भारत दावा कर रहा है कि अमेरिका और भारत के जंगी बाहरी बेड़े, जिनके ऊपर खतरनाक जंगी जहाज भी लदे होते हैं, वो भी जंगी मशकों का हिस्सा बन रहे हैं। और साथ साथ भारत का ये भी दावा है कि भारत इन जंगी मशकों से पाकिस्तान और चीन पर हमले करने के लिए बाकायदा मशकें कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। और इतलात तो नाज़रीन काम ये भी है कि भारत बालामार के नाम से जो जंगी मशकें हैं इसके दूसरे मरहले में ख़तरनाक जंगी हथियारों का, मिसाइलों का तजर्बा भी करने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना भारत की इन जंगी मशकों से खौफज़दा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी भारत की इन तमाम जो साजिशें हैं उसका तोड़ मौजूद है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन काम भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों को ताहाल जेलों के अंदर रखा हुआ है। शाहीन बाग के नाम से बड़े एहतजाजी मुजाहिरे भारत के अंदर हुए थे, दिल्ली के अंदर हुए थे। मुसलमानों को शाहीन बाग में एहतजाज करने की वजह से जेलों में डाला गया था और अदालतों के जरिए से फैसले लिए गए थे कि मुसलमानों ने इंतहा पसंदी को फैलाना शुरू किया है, दहशतगर्दी को फैलाना शुरू किया है और अवाम को नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। उन्हें जेलों के अंदर डाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट से 12 ऐसे शाहीन बाग के मुजाहिरीन मुसलमान थे जिनके खिलाफ फैसला आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू किया है कि उनके फैसले पर नजरसानी की जाए। लेकिन नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। इन मुसलमानों की रिहाई के लिए अदालतें भी मोदी हुकूमत का साथ दे रही हैं। ऐसे में भारतीय मुसलमानों पर लाजिम है कि वह अपने मुसलमान भाइयों की हिमायत में बाहर निकलें और उनकी मदद करें और उन्हें जेलों से रिहा करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें और साथ
साथ साथ मोदी की हुकूमत को गिराने के लिए भी तमाम भारतीय मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि नाजायज़ मुकदमात में आप कह सकते हैं कि झूठे मुकदमात के अंदर मकबूजा कश्मीर में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ख़वातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, ड्रग की स्मगलिंग के अंदर, मंशियात की स्मगलिंग के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया जाता है। जबकि रात गए मुजाहिदीन और भारतीय फौज में झड़प भी हुई है, जिसमें 2 भारतीय फौजी शदीद जख्मी हुए हैं और एक भारतीय फौजी मारा भी गया है। मकबूजा कश्मीर में भारत के जालिमाना इक़दामात को कश्मीरी अवाम मुस्तरद कर चुकी है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन अफगानिस्तान से है। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में इंकशाफ किए हैं कि जल्द अमरीका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालने जा रहा है। इस हवाले से मामला तय पा गए हैं। कतर में मौजूद दोहा के अंदर तालिबान के सियासी दफ्तर के साथ अमरीका के हतमी फैसला कुन मुज़ाकरात भी हो चुके हैं और यही वजह है कि तालिबान के जो साबिक़ तर्जुमान थे सियासी सुहेल शाहीन, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि तालिबान की इमारत इस्लामिया बहाल हो रही है और नाज़रीन अगले 50 दिन इंतहाई अहम हैं, जिसमें अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएंगी और तालिबान अमरन अफगानिस्तान पर इमारत इस्लामिया को बहाल करके इस्लामी हुकूमत का ऐलान कर देंगे। जबकि नाज़रीन अब्दुल्ला ने एक ताज़ा इंटरव्यू में कहा है कि तालिबान के साथ अमरीका का जो मुआहिदा हुआ उसे वो ज़रूर तस्लीम करते हैं, लेकिन इस मुआहिदे की बेस या बुनियाद पर ज़रूरी नहीं है कि जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात का राउंड है, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का, उसे भी रखा जाए और इसके लिए तालिबान को अलहदा से अफगान सियासतदानों से मुज़ाकरात करने होंगे। लेकिन तालिबान ज़राए दावा कर चुके हैं कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद ये कठपुतली इंतज़ामिया खुद ही ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो तालिबान इन्हें बज़ोर ताकत ख़त्म करके इमारत इस्लामिया को कायम करेंगे। जबकि नाज़रीन रात गए तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद झड़पों का सिलसिला भी जारी रहा है, जिसमें तालिबान ने दावा किया है कि 20 से ज़ायद अहलकार मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं और गिरफ्तार भी हुए हैं। जबकि भारी जंगी साजो सामान भी माल गनीमत के तौर पर लिया गया है और 10 अहलकार सरेंडर भी हुए हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की, आज़रबैजान और आर्मीनिया से है। नाज़रीन तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने आज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर रब्ता किया है और आज़रबैजान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है और तुर्की ने आज़रबैजान को कहा है कि तुर्की हर मौके पर आज़रबैजान के साथ खड़ा रहेगा और तुर्की की फ़ौजी जो अमन जंगी दस्ते हैं वो इस वक्त कराबाख के अंदर पहुंच चुके हैं। पार्लियामेंट से उनकी मंजूरी भी ली गई है और रूस के साथ मिलकर वहां पर जो अमन मशकें हैं या अमन पेट्रोलिंग है, ये दोनों मुल्क करेंगे और साथ साथ आज़रबैजान के इलाके कराबाख के अंदर तामीराती काम के लिए तुर्की ने इमदाद भी देना शुरू कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन आज़रबैजान से शिकस्त के बाद आर्मीनिया के अंदर मुजाहिरों में शिद्दत आ चुकी है और मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी जारी हैं। यहाँ तक कि आर्मीनिया के वज़ीर दाखिला ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुजाहिरीन ने कहा कि तमाम के तमाम हुकूमती सेटअप को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, वज़ीर आज़म को फांसी देनी चाहिए। वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के लिए मुतालबात ज़ोर पकड़ रहे हैं, जबकि वज़ीर दाखिला आर्मीनिया के मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और ये नाज़रीन आज़रबैजान की फ़तह है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आज़रबैजान की तरह पाकिस्तान को अब कश्मीर आज़ाद करवाना होगा और भारत पर अमलन हमला करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन तुर्की की मौशी तरक्की का सफ़र जारी है। 27% जो तुर्की के अंदर प्रॉपर्टी की ख़रीदारी है वो बढ़ चुकी है और करेंसी जो तुर्की की लीरा है वो भी अच्छे तरीके से मजबूत हो रही है और साथ साथ बैरूनी दुनिया के अंदर दुनिया के तमाम बाज़ारों और मार्केटों के अंदर तुर्की की मसनूआत पहुँच रही हैं। तुर्की के तुर्की की जो वज़ीर हैं, जो तिजारती वज़ीर हैं, उनका यही बयान सामने आया है कि दुनिया भर के अंदर चाइना की तरह तुर्की की मसनूआत भी गलबा हासिल कर रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की बड़ी खबर है ये नाज़रीन मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन मुत्तहिदा अरब इमारात से इसराइल तक एक रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा यहूदियों ने बताया है और इसराइली यहूदी हुकूमत दहशतगर्द हुकूमत जो मुसलमानों पर हमला करती है, फ़लस्तीनियों पर कब्ज़ा करती है, फ़लस्तीनियों के घरों को गिरा कर वहाँ यहूदी आबादकारी कर रही है, उस
उस दहशतगर्द यहूदी हुकूमत ने कहा है कि इसराइल से मुत्तहिदा अरब इमारात तक और फिर इससे यूरोप तक के बाकायदा रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिसके ज़रिए से बआसानी यहूदियों को मुत्तहिदा अरब इमारात मुंतकिल किया जा सकेगा और जिसके ज़रिए से जंगी साजो सामान को मुत्तहिदा अरब इमारात भेजा जा सकेगा और जिसके ज़रिए से मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर फ़ौजी अड्डे कायम किए जा सकेंगे। आप जानते हैं नाज़रीन काम UAE और इसराइल के दरमियान जब से ताल्लुकात कायम हुए हैं, इस तरह के मुआहदे सामने आ रहे हैं। अब एक बड़ा मंसूबा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात से इसराइल तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जो सऊदी अरब से होते हुए, उर्दन से होते हुए, फ़लस्तीन से होते हुए इसराइल पहुँचेगी और इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत होंगे। नाज़रीन काम अगरचे इसे तिजारती नोयत का मंसूबा करार दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये ग्रेटर इसराइल की तरफ पेशकदमी है। आप जानते हैं सऊदी अरब के अंदर, मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर, खलीजी मालिक के अंदर जो पेट्रोल और कुदरती वसाइल हैं, इन पर इसराइल कब्ज़ा करना चाहता है और इसी मकसद के लिए ये रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है और साथ साथ दज्जाल की जो आमद है उसके लिए यहूदी तैयारी कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता खलीजी मालिक पर कब्ज़ा करके। लेकिन मुसलमान फिर भी ख्वाब गफलत में हैं और वो यहूदियों के साथ तरक्की के नाम पर मुआहदे करके यहूदियों की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रेटर इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़े काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम ईरान इसराइल से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि इसराइल की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई थी कि ईरान के अंदर अलकायदा के सीनियर कमांडर को उन्होंने अपने खुफिया एजेंटों के जरिए से कत्ल करवा दिया है। इसके रद्द-ए-अमल में जेरूशलम पोस्ट के अंदर एक रिपोर्ट छपी है कि अलकायदा के लोगों ने धमकियां दी हैं कि दुनिया भर के अंदर यहूदियों पर अब बड़े हमले किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने अलकायदा के एक सीनियर कमांडर को कत्ल किया है। जबकि नाज़रीन काम ईरान के अंदर इस वक्त ये दावा किया जा रहा था कि ईरान के अंदर अलकायदा के जो कमांडर हैं उनको मारा गया है, जबकि ईरान ने इस खबर की तरदीद की है और इसराइल पर हमले करने की धमकियां भी दी हैं। जबकि इसराइली शहरियों ने दुनिया भर के अंदर अपने शहरियों को खबरदार कर दिया है, इसराइली हुकूमत ने, कि दुनिया भर के अंदर इसराइली शहरी खबरदार रहें, मुतनब्बे रहें, उन पर अलकायदा हमले करके यहूदियों को मरवा सकता है। जबकि नाज़रीन काम ईरान के सिक्योरिटी जो बॉर्डर के लोग हैं उन पर हमलों का सिलसिला जारी है। 25 से सिक्योरिटी एहलकार रमा साल अब तक मारे जा चुके हैं। कुल तादाद 13,000 हो चुकी है जो गुज़श्ता चंद सालों के अंदर ईरान के बॉर्डर पर, सरहद पर जो सिक्योरिटी अंजाम देने वाले लोग थे उनको कत्ल किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम ईरान की जानिब से अमरीका को वार्निंग दी गई है कि वह हमले करने के इरादों से बाज रहे, पाबंदियां लगाने के इरादों से बाज रहे, वरना इसका नुकसान अमरीका को होगा। अगर अमरीका ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो मशरिक़ वस्ता के अंदर अमरीकी अहदाफ को अच्छे तरीके से टारगेट किया जाएगा और इसराइल को भी निशाना बनाया जा सकता है। आगे बढ़ने काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब से है। नाज़रीन काम मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ौज के 30,000 के करीब अफराद हैं जिनको कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात की इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि उनके पास कोरोना वैक्सीन मौजूद है जो उन्होंने 30,000 से ज़ायद जो मुत्तहिदा अरब इमारात के फ़ौजी हैं उनको लगाई है ताकि वो कोरोना के ख़िलाफ़ और जो दिफाई जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको वो अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। इसके अलावा नाज़रीन काम सऊदी अरब से खबर यह है कि सियाहती वीज़े बंद कर दिए हैं कोरोना के फैलाव के सबब और सऊदी अरब के अंदर अगरचे कोरोना के केसेस की दूसरी जो लहर है वो भी सामने आ रही है और सऊदी अरब के अंदर हरमैन शरीफैन में उम्रे का सिलसिला भी जारी है, लेकिन हो सकता है कि कोरोना वबा तेज़ी से फैलने की वजह से फिर से उम्रा सर्विस बंद कर दी जाए। फारा नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।